गुड इवनिंग एवरीवन। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपसे बात करने वाले यहाँ पे टॉप 10 हॉर्टिकल्चर जॉब्स के बारे में। ठीक है, इसमें हम सिलेबस देखेंगे, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है ये भी चेक करेंगे, और यहाँ पे सैलरी क्या रहने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जॉब्स की नोटिफिकेशन आती कहाँ है। ठीक है, आप लोग बार बार पूछते हो भैया जॉब्स का कैसे पता करें, ये जॉब्स कहाँ निकल रही है। तो डिटेल में हम बात करेंगे कौन सी ऑफिशियल साइट्स है जहां पे आपको चेक करना है कि जॉब्स आपकी कब निकल रही है। ठीक है, तो साइट्स के बारे में भी बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल पर नए हैं तो भाई उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी यूनिक वीडियोस और यूनिक कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक कर देना। वैसे आपको पता तो होगा कि आफ्टर हॉर्टिकल्चर और आफ्टर एग्रीकल्चर स्कोप आपका ज्यादा हॉर्टिकल्चर में है। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर में है। और आपको पता है गिनी चुनी कुछ जॉब्स आपकी ऐसी हैं, या 14 या 15 जॉब्स हैं जो कि आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट दे सकते हैं। लेकिन आपको पता है बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपकी बहुत सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन जो है आफ्टर हॉर्टिकल्चर करने के बाद इतनी ज्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, आपको पता है ये सारी चीजें। और अगर नहीं पता है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि हॉर्टिकल्चर वाले कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं, और आपका जो है हॉर्टिकल्चर वाले कौन कौन सी जॉब्स नहीं कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके नंबर फर्स्ट पर जो जॉब आती है वो आपकी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एचडीओ की सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है आपकी, एचडीओ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, सबसे पहले इसके बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, देखो एग्जाम पैटर्न आपका यहाँ पे देखो, जो एग्जाम होता है इसमें आपकी माइनस मार्किंग ही होती है। ठीक है, 0.25 की माइनस मार्किंग है इस एग्जाम में। और देखो यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एग्जाम पैटर्न में जनरल नॉलेज आती है, और जनरल हिंदी आती है, जनरल इंग्लिश आती है, जनरल मैथ्स आती है, और जनरल एप्टीट्यूड आता है आपका, जनरल साइंस आती है, और बेसिक कंप्यूटर आता है। और रिलेटिव सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का आता है, मतलब टोटल आपका जो पेपर रहेगा वो 200 नंबर का आता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एचडीओ है इसका पेपर आपका 200 नंबर का आता है, माइनस मार्किंग बेस में होती है। ठीक है, ये आप सब्जेक्ट भी चेक कर लो, 100 मार्क्स के। नेक्स्ट आपकी अगर बात करूं यहाँ पर रिलेटिव सब्जेक्ट, मतलब आपका हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, वो आपसे ऑप्शन में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट सैलरी की अगर हम बात करें तो देखो सैलरी आपकी टोटल 37,000 से 38,000 तक होती है। और नेक्स्ट आपकी एक जूनियर पद भी होता है इसमें, सीनियर जूनियर दो पद होते हैं। तो जो आपका सीनियर पद होता है, पोस्ट होता है, उसकी यहाँ पे 50,000 से 52,000 तक, और जो जूनियर पोस्ट होता है आपका उसकी 37,000 से 38,000 तक सैलरी होती है। ये पर मंथ आपकी सैलरी दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, देखो इसमें डिटेल में हम एक चीज आपके साथ कवर करने वाले, तो वीडियो को भी स्किप मत करना। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आपके सिलेबस की हम बात करें, देखो ये सिलेबस है पूरा आपका पीजी स्टैंडर्ड का पूछा जाता है, यूजी का भी पूछा जाता है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ हॉर्टिकल्चर, प्रोपगेशन नर्सरी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, नेक्स्ट आपका ब्रीडिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अच्छा, अगर आप, मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँ, आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, आफ्टर हॉर्टिकल्चर, तो कुछ पर्टिकुलर चीजें ऐसी है जो हर एग्जाम में आती है, जैसे आपका प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। ये मतलब आपको हर एक एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा ये टॉपिक, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। ये मतलब आपका कंप्लीट हो गया तो 4 से 5 क्वेश्चन आप मान के चला कि आपको कंप्लीट है। बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, बहुत ज्यादा हर एक एग्जाम में आता है, एग्रीकल्चर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। फिर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट हो गया, वेजिटेबल क्रॉप्स हो गया, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये टॉपिक है। स्पीसीज एंड प्लांटेशन क्रॉप, आपकी टोटल 8 प्लांटेशन क्रॉप हैं, तो उनको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मेडिसिनल क्रॉप आपकी एरोमेटिक, ठीक है, सौंदर्य क्रॉप हो गई, और आपकी औषधीय फसलें हो गई, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। फिर डिग्री स्टैंडर्ड का भी आता है, मैंने बताया ना आपको, कुछ सीनियर पद होता है, एक जूनियर पद होता है। तो जूनियर पद में आपके जो है आफ्टर यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एलिजिबल होते हैं, एग्रीकल्चर एलिजिबल होते हैं, लेकिन जो पीजी आपका होता है उसमें एमएससी चाहिए रहती है। ठीक है, तो ये जो आपका रहेगा डिग्री स्टैंडर्ड का, मतलब यूजी का, उसमें आप देखो फंडामेंटल हॉर्टिकल्चर, ग्रोथ डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, प्रोपोगेशन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मैनेजमेंट टेक्निक्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये आपके टॉपिक्स इसमें रहेंगे। ठीक है, बाकी आपको मैंने बता दिया जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह भी आपका उसमें रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करिए जॉब्स आखिरकार निकलती कहाँ है। देखो जॉब्स आपकी कुछ ऑफिशियल साइट्स है, जैसे कि देखो आपका एपीएससी, मतलब जो आपका यहाँ पे है आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगी। ये आपका आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है, इस पे आपकी जो है इसकी जॉब्स नोट अपडेट्स आती है। नेक्स्ट आपका टीएसपीसी अदर स्टेट में निकलती है, टीएसपीसी है आपका। ठीक है, तमिलनाडु जो आपका है उसमें, तेलंगाना है स्टेट है, उसमें भी आपका निकलता है। फिर आपका जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे भी निकलती है। एचपीएससी आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे और जेकेपीएससी हो गया, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। मध्य प्रदेश व्यापम के थ्रू भी ये वैकेंसी निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में भी आपकी वैकेंसी निकलती है, और कर्नाटका केपीएससी। ठीक है, आप देखो यहाँ पे
केपीएससी में भी आपकी ये वैकेंसीज निकलती है, कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इनकी ऑफिशियल साइट्स हैं, आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको टाइम बाय टाइम यहाँ पे इनकी जॉब्स अपडेट देखने को मिल जाती है, लेकिन जॉब्स निकलती है थोड़ा सा कम निकलती है ये पोस्ट, है ना। और नेक्स्ट अगर बात करें जॉब प्रोफाइल की कि वर्क क्या करना पड़ता है डायरेक्ट जो आपका हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है, तो देखो इसको जितनी भी आपकी योजनाएं होती है उनको लागू करना, प्रॉपर उनका निरीक्षण करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला लेवल पर जो आपकी बागवानी की योजनाएं चल रही हैं उनको देखना, उनको जो है यहाँ पे किसानों को सारी जानकारी, अपने नीचे के जो जूनियर्स होते हैं ऑफिसर उनको मैनेज करना, ये सारी चीजें आपका जो है डायरेक्टरेट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का होता है। तो आपकी फर्स्ट जॉब कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें नंबर 2 पर आती है हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर। ये भी आपकी बहुत अच्छी जॉब्स होती है हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर की। तो देखो इसके एग्जाम पैटर्न की हमारा बात करें आपसे, देखो इसका एग्जाम पैटर्न रहता है रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, और अगर मैं बात करूं पेपर आपके 2 होते हैं, तो एक आपका फर्स्ट और सेकंड, जिसमें आपका जनरल स्टडीज और जनरल एबिलिटीज आती है, और नंबर 2 जो फेज होता है उसमें आपका हॉर्टिकल्चर जो डिग्री लेवल का पूछा जाता है, जो भी आप कॉलेजेस में पढ़ते हो वो आपका यहाँ पे पूछा जाता है। 150 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करूं रिटर्न एग्जाम में, तो ये देखो आपका टोटल यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है ना, सब कुछ आप इसको एक बार रीड कर लो, माइनस मार्किंग भी इसमें होती है। और अगर पेपर में लैंग्वेज की बात करो, देखो आपका इंग्लिश में आता है, और जिस भी स्टेट में निकलता है उस स्टेट के जो है लैंग्वेज में आता है। जैसे कि अगर तेलंगाना में निकलेगा तो तेलुगु में रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, ठीक है। और हिंदी में पेपर नहीं आता है, ये आप देख के चलना। स्टेट में अगर निकलेगा, जैसे एमपी व्यापम वगैरह कभी निकालता है तो हिंदी में आता है, इंग्लिश में आता है, बट यहाँ पे मेनली आपका पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में ही आता है, तो इसको आप एक बार देख लेना। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो देखो पर्टिकुलर ये सिलेबस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, प्लांटेशन, क्रॉप, मतलब ज्यादातर फोकस जो है हॉर्टिकल्चर पे किया जाता है। ऑब्वियसली सी बात है, हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर है। पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, नेचुरल सोर्सेस मैनेजमेंट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, हाईटेक हॉर्टिकल्चर, बहुत सारी चीजें हैं, बीड मैनेजमेंट एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये सारे आपके डिग्री लेवल के यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो एक बार इसको आप चेकआउट कर लेना। करंट ट्रेड्स एंड रिसेंट एडवर्टाइजमेंट इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। सैलरी की अगर मैं आपसे बात करूं, देखो 50,677 रुपए आपकी पर मंथ की सैलरी रहती है, तो सैलरी अच्छी खासी है इसकी। और जॉब्स नोटिफिकेशन की बात करूं तो एपीएससी और टीएसपीसीएससी के द्वारा ये जॉब्स निकलती है, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और आपका यहाँ पे तेलंगाना स्टेट जो में जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके जो है थ्रू ये जॉब्स आपकी निकलती है हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर की, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करूं इसका वर्क क्या क्या होता है, तो देखो जैसे आपकी भांग निरीक्षण, जितना भी आपका भांग की खेती होती है, जितनी भी नार्कोटिक्स की खेती होती है आपकी, अफीम भांग वगैरह, उनका निरीक्षण करना। नेक्स्ट आपका सार्वजनिक उद्यानों की देखभाल, जितने भी गवर्नमेंट आपके उद्यान होते हैं उनकी देखरेख करना, किसानों को विशेषज्ञ तकनीक प्रदान करना, ये सारे वर्क आपके जो है हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर के होते हैं, ठीक है। और आपकी जितनी भी बागवानी का काम होता है पूरा उसको काम को निरीक्षण करने का वर्क आपका हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर करता है, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे, और लाइक जरूर बटन कर प्रेस कर देना एक बार, ठीक है, अगर इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर नंबर 3 पर, तो ये भी बहुत अच्छी जॉब्स होती है भाई, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। और इसके एग्जाम पैटर्न की हम बात करें, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, इसका भी पेपर आपका 2 फेज में होता है, पेपर फेज और पेपर सेकंड, ठीक है। तो इसमें आप देखो जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज और जनरल हिंदी, ये तो हर पेपर में आते हैं भाई, आपको पता है। मेंटल एबिलिटी हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, जनरल स्टडीज आपको हर एग्जाम के साथ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 100 को नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 के होते हैं। पेपर सेकंड आपका जो होता है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और गार्डनिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपके यहाँ पे 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहते हैं। टोटल आपका 300 नंबर का पेपर होता है, 300 मार्क्स का, ठीक है। ये आप सैलरी की बात करूं, यहाँ पे नेगेटिव माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है। और सैलरी की बात करूं यहाँ पे, तो पे लेवल आपका 4 रहेगा, जिसमें आपकी 25,000 से 81,000 तक यहाँ पे सैलरी आपकी टोटल पर मंथ की रहती है, ठीक है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर जो आपका ऑफिसर होता है उसकी, ठीक है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की। नेक्स्ट अगर बात करूं सिलेबस क्या रहता है, तो देखो मेनली आपका फोकस किया जाता है ऑल हॉर्टिकल्चर क्रॉप जितनी भी होती है, और एनिमल हस्बेंड्री, बायोलॉजी की सारी यूनिट्स मैंने बताया था, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है इसको प्रिपेयर कर रखो, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स पूछा जाता है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फार्म एंड मशीनरी, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जॉब्स वर्क की बात करूं तो देखो जितनी भी आपकी योजनाएं चल रही हैं उनको देखना कि उनका वर्क कहां तक पहुंचा है, उनको लागू कराना सही तरीके से, और किसानों के द्वारा जो फसलें उगाई जाती है उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, ठीक है। ये सारे वर्क आपके जो है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के होते हैं, ठीक है। जॉब्स की बात करूं कि भाई ये जॉब्स निकलती कहां पे, तो देखो आपकी जो है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये आपकी जॉब्स निकालती रहती है टाइम बाय टाइम पे, तो यहाँ पे आपको चेकआउट करना पड़ेगा।
उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और राजस्थान में आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन है। अदर स्टेट में भी आपकी निकलती रहती है डिफरेंट डिफरेंट नाम से, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं नंबर 4 पर जो आती है आपकी एग्रीकल्चर ऑफिसर आईबीपीएस आरआरबी, ठीक है। ये जॉब्स मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ जॉब्स ऐसी है जो सिर्फ हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट भी दे सकते हैं, एग्रीकल्चर भी दे सकते हैं। जैसे आपका एचडीओ है वो हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट दे सकते हैं पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर भी निकलता है। एक से एग्जाम पैटर्न की बात करें, बहुत अच्छी जॉब्स होती है आईबीपीएस आरआरबी। तो ये आपको पता है बैंकिंग का एग्जाम है, तो नेगेटिव माइनस मार्किंग भी होगी आपका, और एप्टीट्यूड आपका क्वेश्चन आते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर और फाइनेंशियली अवेयरनेस, ये टोटल इसका जो है वेटेज रहता है टॉपिक का, है ना। नेक्स्ट अगर बात करूं पैटर्न क्या रहता है एग्जाम का, तो देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका पेपर आता है, मूड ऑनलाइन होता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहते हैं, नेगेटिव माइनस मार्किंग आपको पता है, ठीक है। ड्यूरेशन अगर बात करूं एग्जाम की तो 2 घंटे का एग्जाम होता है, मतलब 2.5 घंटे का, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपकी देखो सिंगल लेवल एग्जाम होता है और इंटरव्यू, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बेसिस पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्ट की, तो इसके अंतर्गत आपकी बहुत सारी पोस्ट निकलती है, ऐसा नहीं है कि ओनली एक ही पोस्ट निकलती है उसको भर दिया जाता है। अलग अलग पोस्ट आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग अलॉट जो है पोस्ट आपको मिलती है। तो देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, लॉ ऑफिसर हो गया, ट्रेजरी मैनेजर हो गया, टर्सरी मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो पर्टिकुलर जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर, इस पे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को दिया जाता है, ठीक है, फोकस ज्यादा किया जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये पोस्ट निकलती है। नेक्स्ट अगर सैलरी की हम बात करें तो आपको पता है सैलरी 32,850 से 42,560 रुपए आपकी टोटल यहाँ पे पर मंथ सैलरी रहती है। जॉब्स प्रोफाइल मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो जॉब्स प्रोफाइल जैसे कृषि की जितनी भी वस्तुएं होती है उनको जांच करना, नमूने लेना, परीक्षण करना, ये सारी चीजें आपकी जो है इनमें आती है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आपको पता है मार्केटिंग से संबंधित सारी नॉलेज होना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर का भी इसमें वैकेंसीज निकलती है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट आपकी अगर बात करूं जॉब्स अलर्ट की, तो देखो आईबीपीएस नाम ही है, आईबीपीएस आपकी ऑफिशियल साइट से जहां पे एएफओ की वैकेंसीज निकलती है, तो वहां पे भी आपकी ये वैकेंसीज निकलती है, तो चेकआउट कर लेना, ठीक है, ऑफिशियल साइट्स को। ये साइट्स आप लिख के रख लेना, टाइम बाय टाइम चेकआउट करते रहोगे तो आपको जॉब्स अपडेट मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 बहुत बेस्ट है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी एआईसी, आपको पता है ये बहुत सारे जो है फील्ड में वर्क करती है, एनिमल, एग्रीकल्चर, अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। जो पशुओं का इंश्योरेंस होता है ना, वो भी आपके जो है इन्हीं के अंदर में आता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पोस्ट निकलती है मैनेजमेंट ट्रेनी की, है ना। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपके हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो एग्जाम पैटर्न ये रहता है आपका, सिंपल सा एग्जाम पैटर्न है। टेस्ट रीजनिंग हो गया, टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, टेस्ट जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, आपका प्रोफेशनल नॉलेज हो गया, इंग्लिश टेस्ट की ऐसे वगैरह। तो ये 10-10 नंबर का आपका रहता है, क्वेश्चन 10 रहते हैं, 10 मार्क्स होता है, ड्यूरेशन 50 मिनट का होता है, और टाइप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। ये यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है, एक बार इसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। टोटली कितने कितने टाइम रहता है, ड्यूरेशन सब कुछ इसमें मेंशन है चार्ट में, तो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरव्यू की, तो इसमें इंटरव्यू भी आपका होता है, रिटन एग्जाम भी होता है, आपको देख लिया वहां पे। तो इंटरव्यू में आपका देखो यहाँ 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जिसमें आपके जनरल क्वेश्चन यहाँ पे सारी चीजें पूछी जाती है। इंग्लिश को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है, इंग्लिश को ज्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। कंप्यूटर आपको आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अवेयरनेस वगैरह रहती है। सैलरी की बात करूं देखो 60,000 पर मंथ होती है, सैलरी इसकी अच्छी खासी है। और जॉब्स अलर्ट कहां पे आती है, तो एआईसी की जो ऑफिशियल साइट्स है आपकी, ठीक है, जो इंश्योरेंस की ऑफिशियल साइट्स आप गूगल पर सर्च करोगे तो वहां पे आपकी ये जॉब्स निकलती रहती है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी निकालती है, बहुत अच्छी जॉब्स है आपकी, ठीक है। थोड़ा सा पब्लिक से डील करनी पड़ती है, ये तो थोड़ा सा रहता है इसमें, ठीक है। तो ये आप चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट आपकी आती है सीड ऑफिसर की, नंबर 6 पर सीड सर्टिफिकेट ऑफिसर इसको बोलते हैं, सीड ऑफिसर भी बोलते हैं। इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न आपका रिटन एग्जाम टाइप होता है, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर सिलेबस से आते हैं, हायर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इन पब्लिक सेक्टर। तो ये टोटल आपका मार्क्स रहता है, ड्यूरेशन, मैक्सिमम मार्क्स वगैरह, ये आप एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि सब कुछ देखते हैं भाई इसमें जॉब्स में। सिलेबस की बात करें हम यहाँ पे, सिलेबस देखो आपका एंटोमोलॉजी हो गया, पेस्ट मैनेजमेंट, बेनिफिशियल इंसेक्ट, ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में भी आपका पूछा जाता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक दिए हुए, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सारी क्रॉप्स के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा। तो आप बेसिकली कॉलेज का जितना भी आपका रहता है वो सारी चीज इसमें कवर की जाएंगी। बहुत अच्छी जॉब्स है आपकी। जॉब से नोटिफिकेशन की बात करूं, देखो आपका एपीएसएसडीसी और टीएसएसडीसीएल, यहाँ पे ये जॉब्स निकलती हैं, आप चेकआउट करो ऑफिशियल साइट्स पर। एपीएससी आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल सीड जो आपका कॉर्पोरेशन होता है, एमपीएससी होता है, इसके द्वारा आपकी ये जॉब्स निकलती है। मध्य जो आपका महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन होता है
वो भी आपकी है सीड ऑफिसर की वैकेंसीज निकालता रहता है। तो चेकआउट कर लेना एक बार गूगल पर, ठीक है। और इसका वर्क क्या होता है, देखो वर्क किसान उपज संबंधी जानकारी, जितनी भी उपज की जानकारी होती है, बेस्ट सर्टिफाइड बीज कौन सा है, हाइब्रिड बीज कौन सा है, किसान को सजेशन देना कि भाई ये आप बीज लगाओ अपने खेत में, ये वेराइटी लगाओ, इससे ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, इससे ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, और कैसे उसको बीज को सारी मतलब डिटेल में एकदम डिफाइन किया जाता है, किसान को समझाया जाता है। तो ये काम होता है बीज निरीक्षक का। और बड़ी बड़ी मंडियों में जाकर बीज को देखना कि भाई सीड कैसा है, प्रमाणित बीज कौन सा है, सर्टिफाइड, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपकी सीड ऑफिसर की होती है। सैलरी की बात करूं तो वही आपका 35,000 पर मंथ आपकी सैलरी इसमें रहती है, और टाइम के साथ जो है इंक्रीज भी होती जाती है, आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7 पर सबसे फेमस और हर एक स्टूडेंट के दिमाग में जहां भी आप जाओगे तो आपके सीनियर्स हर कोई आपको यही बोलेगा, सिंपल डिग्री करो और जो है 3rd ईयर से एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ये बेटर रहेगा। तो ये आपकी जॉब्स है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करूं तो देखो आपको पता है हर एक स्टूडेंट को एग्जाम पैटर्न सब कुछ पता होता है एफओ के बारे में। तो आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, जनरल सी सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। थोड़ा सा कंपटीशन लेवल हाई होता है। इंग्लिश अगर बहुत अच्छी है तो यहाँ पे आपको जरूर टारगेट करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मेनली है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख लो भाई, ठीक है, सारी सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ इसमें मेंशन है। सैलरी की बात करूं तो अलग अलग सैलरी होती है आपकी, ठीक है। तो सेल फर्स्ट में जो होता है उसकी 36,400, सेल सेकंड में 48,800, और सेल थर्ड में आपकी 64,600 रुपए होती है सैलरी। पब्लिक से आपको डील करनी पड़ेगी भाई, इसमें सीधी सी फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी किसान से, ठीक है। जॉब वर्क आपका वही बैंक उत्पादक बढ़ाना, किसान को लोन देना, बैंकों की विभिन्न योजनाओं को समझाना किसान तक। जैसे कोई किसान अगर ट्रैक्टर लोन पे लेता है तो वो किस बैंक से फाइनेंस कर रहा है, ये सारी चीजों को मैनेज करने का काम आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का होता है, एएफओ, ठीक है। मतलब वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। तो ये सिंपल सी चीज है। नंबर 7, नंबर 8 पर जॉब नोटिफिकेशन। दो नंबर जॉब नोटिफिकेशन की बात करूं तो आईबीपीएस एएफओ, ये साइट से आपकी ऑफिशियल आप चेकआउट करोगे मिल जाएगी, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूं, आपसे तब से बोल रहा हूं कि साइट चेक कर। देखो आप सिंपली लिखोगे आईबीपीएस तो आपको वेबसाइट इनकी मिल जाएगी, और आप यहाँ पे देखो ये वेलकम टू आईबीपीएस, यहाँ पे आपको इनकी जॉब्स की नोटिफिकेशन, जॉब्स की अपडेट सब कुछ आपको इनकी साइट्स पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहता है आपको, जैसे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, कुछ भी आप गूगल पर सर्च करोगे तो वहां पे आपको चेकआउट करना रहेगा, इतना तो आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं नंबर 8 पर, तो अभी फिलहाल में एमपी में आपकी वैकेंसी निकली थी, इसका रिजल्ट नहीं आया है, RAEO और RHEO, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ये जॉब्स आपकी निकली थी एमपी में, 1800 के आसपास पद निकले थे। अच्छा एक बात और यहाँ पे स्टूडेंट को डाउट रहता है, तो देखो RAEO की जॉब्स है, इसमें आपके हॉर्टिकल्चर भी एलिजिबल है और एग्रीकल्चर भी एलिजिबल है, और RAEO में आपके हॉर्टिकल्चर भी एलिजिबल है, एग्रीकल्चर के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं आपसे, तो एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सिंपल एग्जाम पैटर्न होता है। 120 मिनट आपको 120 मिनट का टाइम होता है, और बिल्कुल सिंपल पेपर होता है भाई। सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल, ठीक है। एक बार पेपर क्रैक कर लिया तो ज्यादा कुछ यहाँ पे परेशान नहीं होना पड़ता है। तो 2 फेजेस में आपका एग्जाम होता है, पर्टिकुलर आपका एग्जाम जो एग्रीकल्चर करेगा, और ये सारी चीजें आपको तो पता ही है, ठीक है। टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होता है, लेकिन एमपी में जो आपका एग्जाम हुआ था वो एक फेज में हुआ था, मतलब थोड़ा सा मतलब 2 फेजेस में ही होता है, एक ही टाइम पे पेपर होता है। स्टूडेंट के दिमाग में ये भी रहता है कि जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा वो अलग टाइम पे होगा, नहीं, साथ में ही आपका कॉम्बिनेशन करके 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन, पेपर को 2 भागों में बांट दिया जाता है ना। तो 200 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, माइनस मार्किंग नहीं रहती है, ठीक है। और नो नेगेटिव मार्किंग। सिलेबस की बात करें तो बिल्कुल बेसिक सिलेबस है, आप चेकआउट कर सकते हो। जनरल इंग्लिश आपका हो गया, ठीक है, जनरल मैथमेटिक्स हो गया, और यहाँ पे जनरल साइंस हो गया, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसपरेंसी, बोबॉश, सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। कंप्यूटर नॉलेज हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट आप जनरल नॉलेज हो गया, और हिंदी हो गया। नेक्स्ट आपका रीजनिंग हो गया, है ना, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरा सिलेबस है, आप इसको एक बार देख लेना। और ये आपके सब्जेक्ट हो गए। साली सैलरी की अगर मैं बात करूं आपसे, 25,300 से 80,500 तक आपकी पर मंथ इसमें जो है सैलरी रहती है। नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो सिंपल जॉब प्रोफाइल है। आपको पता है गांव में जितनी भी योजनाएं आती हैं, जिला लेवल से जो योजनाएं आपकी गांव में लागू होती है, उनको देखना, किसानों को समझाना, मतलब ऑल टोटल गांव का सारी चीजों को मैनेज करके रखना भाई किसान को, ठीक है। सारी चीजों के बारे में समझाना, बीज कैसे, सब मतलब ऑल चीजों के बारे में, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ये आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी जॉब नोटिफिकेशन कहां आती है, तो देखो जॉब नोटिफिकेशन आपकी सीजी व्यापम, एमपी व्यापम, यहाँ पे रेगुलरली मतलब हर 2-3 साल में वैकेंसीज निकलती रहती है। तो आपको इनको ऑफिशियल साइट्स पर जो है चेकआउट करना रहेगा। नेक्स्ट आती नंबर 9 पर एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर। ये जो जॉब्स होती है इसमें आपका ज्यादा जो है फोकस एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स पर किया जाता है, ना कि हॉर्टिकल्चर पर, ठीक है। फोकस ज्यादा
किस पर? एग्रीकल्चर पर। हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट पर बहुत कम फोकस किया जाता है। गिनी चुनी पोस्ट निकलती है हॉर्टिकल्चर के लिए। सैलरी बात करूं तो 35,500 आपकी सैलरी रहती है। जॉब्स प्रोफाइल वही आपके सारे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को देखना, एग्रीकल्चर की शॉप जितनी भी मार्केटिंग होती है उनको संभालना, क्या कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, प्रॉब्लम, मतलब ऑल टोटल सारी चीजों को देखना। जैसे हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर उसी के समथिंग में आपका एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, ठीक है। और सिंपल सी प्रोसेस होती है, ज्यादा वैकेंसीज नहीं निकलती है, मतलब मेनली एग्रीकल्चर को ज्यादा टारगेट किया जाता है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर को बहुत कम। नेक्स्ट नंबर 10 पर आपकी बिल्कुल सिंपल फार्म मैनेजर की टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है, जो कि इंस्टीट्यूट वाइज निकलती है। जैसे आपकी बहुत सारी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, तो वो आपके पद निकालती रहती है फार्म मैनेजर टेक्निकल असिस्टेंट। जैसे आपके IIHR है, वो आप पर्टिकुलर टाइम पर बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, आप इनकी साइट्स पर चेक करोगे, IIHR, IISR, सॉइल साइंस का इंस्टीट्यूट है, सोयाबीन इंस्टीट्यूट है, तो ये वैकेंसीज आपकी निकालती रहती है, तो आपको चेकआउट करना रहेगा इनकी साइट्स पर। बाकी आप देख लो पूरा डिटेल में, मैंने आपको 1 से 10 तक जॉब्स के बारे में बता दिया है। हॉर्टिकल्चर में आपको पता है ज्यादा जॉब्स नहीं है, स्कोप थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू आपका एग्रीकल्चर, ठीक है। तो मैंने डिटेल में आपको डिफाइन कर दिया है, और ये चीजें मेरे को नहीं लगता आपको किसी ने अभी तक बताया होगा कि जॉब्स कहां पे निकल रही है। मेरे से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा है, और मैं भी एक स्टूडेंट, तो मेरे को ये चीजें पता है कि स्टूडेंट को चाहिए क्या है आखिर, ठीक है। वो ये पूछता है कि भैया जॉब्स निकल कहां रही है, ये तो बता दो, ये तो मेरे को पता है जॉब्स ये है। तो जॉब्स आपकी साइट्स मैंने बता दी, बस आपको चेकआउट करना है उनकी साइट्स पर टाइम बाय टाइम, ठीक है। अगर मैं बात करूं एज अदर स्टेट में, तो सबसे ज्यादा जॉब्स आपकी हॉर्टिकल्चर के लिए ना तमिलनाडु, साउथ इंडिया, मतलब टोटली साउथ इंडिया में हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है, बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब अदर स्टेट में आप देखोगे इतना नहीं निकलती है। जैसे आपका राजस्थान एग्रीकल्चर को ज्यादा टारगेट किया जाता है, MP में आपका एग्रीकल्चर को ज्यादा टारगेट किया जाता है, लेकिन तमिलनाडु में साउथ में हॉर्टिकल्चर का एक पर्टिकुलर जोन सेट कर रखा है, तो हॉर्टिकल्चर की जॉब्स वहां पे ज्यादा निकलती है ना, अगर कंपेयर करूं तो। बाकी आप देख लो यहाँ पे बिल्कुल इजी है सबसे। अगर इनमें बात करूं सबसे इजी जॉब के बारे में, तो सबसे इजी जॉब आपकी होती है RAEO और RHEO। सबसे इजी और सबसे सरल जॉब होती है, मतलब सबसे आसान जॉब होती है। और सबसे टफ जॉब की बात करूं तो देखो सबसे टफ में आता है IBPS RRB, और जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं है, सिलेक्शन होते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा इजी होती है कंपेयर अगर किया जाए तो, ठीक है। बाकी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर डाउट्स कुछ भी रह गया तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।